करते हैं साथियों, जो नंबर लगातार 6 टाइम आता है, कितने टाइम, 6 टाइम आता है, वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा और 37, दोनों के फॉर्मेशन से जो नंबर बनेगा 37, इससे भी डिवाइड होगा साथियों। अगर कोई नंबर लगातार सिर्फ 3 बार आता है तो वो 37 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। फिर से समझते हैं, अगर कोई नंबर लगातार 3 बार आता है, सॉरी, अगर कोई डिजिट लगातार 3 बार आता है, नंबर नहीं डिजिट, नंबर नहीं डिजिट, अगर कोई डिजिट लगातार 3 बार आता है तो वो इन दोनों से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 6 बार लगातार आता है, डिजिट लगातार 6 बार आता है तो इन तीनों से डिवाइड होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से डिवाइड है तो वो नंबर निश्चित रूप से 7 से डिवाइड होगा। साथियों, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 882, तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट 2 है। अब 2 को 2 टाइम करेंगे, दोगुना करेंगे तो ये नंबर आएगा 4। अब मेरे पास नंबर बचा कितना, 88, तो इसको हम 88 से घटाएंगे, बराबर आपको 84 मिलेगा। इसको हम चेक करेंगे क्या ये नंबर साथियों 7 से डिवाइड है, तो आप देखेंगे हाँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि 882 जो है साथियों वो भी पूरी तरह 7 से डिवाइड नंबर होगा। आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं साथियों। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आइए साथियों देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो साथियों हम देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। पहले आप समझने की कोशिश करते हैं, इसका कंसेप्ट समझेंगे क्या होता है। मान लीजिए साथियों कोई नंबर है, कोई नंबर है, सबसे पहले देखेंगे हम उसके सम स्थानों का योगफल, फिर देखेंगे विषम स्थानों का योगफल। जब दोनों का योगफल देखेंगे फिर उनका हम देखेंगे डिफरेंस, अर्थात अंतर देखेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा नंबर होगा उससे हम छोटा नंबर घटाएंगे। यदि वो 0 आता है अथवा 11 से विभाजित होने वाला आता है तो साथियों वो नंबर निश्चित रूप से 11 से डिवाइड होगा। फिर से समझते हैं, एक किसी संख्या के सम स्थानों का योगफल, विषम स्थानों का योगफल, फिर दोनों का अंतर देखेंगे। यदि वो 0 अथवा 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, तो दोस्तों वो नंबर निश्चित रूप से 11 से डिवाइड होगा। साथियों देखते हैं इसके एग्जाम्पल साथियों क्या हो सकते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटा सा नंबर लिया 3131, तो साथियों हम देखेंगे 1 2 3 4। आप देख रहे हैं इसमें सम स्थान कौन से हैं, ये हैं, इनका योगफल करेंगे। सम स्थानों का योगफल आप देखेंगे कितना है, 1 + 3। विषम स्थान कौन से हैं, क्योंकि दोस्तों हम सम और विषम संख्या के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर विषम स्थान आप देखेंगे 1 है और 3 है, यहाँ पर नंबर है 1 + 3। आप देखेंगे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब क्या करना है, इन दोनों के योगफल का अंतर देखना है दोस्तों। अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटा नंबर घटाना, परंतु यहाँ तो कोई नंबर ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, अर्थात इक्वल नंबर हैं। जब आप 4 से 4 माइनस करेंगे तो साथियों पाएंगे 0 आया, और मैंने यही बताया या तो 0 होना चाहिए अथवा 11 से विभाजित होना चाहिए, तो ये नंबर निश्चित रूप से साथियों 11 से डिवाइड होगा। और आप जानते भी होंगे ये नंबर दोस्तों 11 का क्यूब होता है। दोस्तों हम क्यूब निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक आपको सिखाएंगे, ऐसे स्क्वायर निकालने की शानदार ट्रिक सिखाएंगे, ऐसे ही स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की बहुत ही शानदार ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं। साथियों देखते हैं, तो साथियों हम ये 3 क्वेश्चंस लेके आए हैं। चेक करते हैं क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कोई नंबर दे देता है, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड है अथवा नहीं। क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी देर में करवाने वाले हैं साथियों। बस इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको और बताएंगे और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। साथियों देखते हैं, तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखेंगे इसमें विषम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो विषम अंकों का योगफल क्या होगा, आप देखेंगे एक नंबर पर 9 है, 0 है,
फिर उसके बाद 9 है, फिर आप साथियों उसके बाद पाएंगे 3 है। ये हो गया विषम अंकों का योगफल। ऐसे सम अंकों का योगफल देखेंगे साथियों तो सम पे आपको देखें 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अर्थात हमें मिलेगा पहले 2 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर मिलेगा उसके बाद 7 मिलेगा, फिर उसके बाद साथियों मिलेगा 6 मिलेगा। तो दोस्तों आप इनका योगफल देखेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा 21। दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा 13, 19, 21। दोस्तों यहाँ भी आप इक्वल देख रहे हैं। इनका जब अंतर निकालेंगे अर्थात 21 से 21 दोस्तों घटाएंगे तो इसका आपको अंतर मिलेगा 0। और हमने आपको बताया या तो अंतर दोस्तों 0 होना चाहिए अथवा 11 से डिवाइड होना चाहिए। वो नंबर निश्चित रूप से 11 से डिवाइड होगा तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये नंबर साथियों 11 से डिवाइड होगा। हम दोस्तों आपको यहाँ पर समझा रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, परंतु आप परीक्षा में ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर डालेंगे और जल्दी से करने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही शीघ्रता से आपको आएगा। ऐसे दोस्तों देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आप नंबरिंग हमेशा करेंगे क्योंकि आप सम और विषम में कभी कंफ्यूज ना हो, कभी भूलें ना, आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट आ जाए। 1-2 सेकंड आपको ज़्यादा लगे परंतु क्वेश्चन कभी परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6। आप देखेंगे यहाँ पर सम अंक 2 है, 4 है और 6 है। तो आप यहाँ पर सम का अगर योगफल देखना चाहेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 2, फिर मिलेगा 8, फिर मिलेगा साथियों 4। तो आप देखेंगे ये हो गया 14। ऐसे दोस्तों आप विषम अंकों का योगफल देखना चाहेंगे तो आपको पहले मिलेगा 3 मिलेगा साथियों, फिर मिलेगा आपको 2 मिलेगा, फिर साथियों मिलेगा 5। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे 5, 2, 7 और 3, 10। कितना है? 5 और 3, 7 और 5 और 2, 5, 2, 7 और 3, 10। दोस्तों क्या इनका अंतर 0 है? नहीं है साथियों। क्या इनका अंतर आप देख रहे हैं 14 से जब आप साथियों घटाएंगे 10 तो आपको मिलेगा 4। क्या इनका अंतर 0 है? नहीं है। क्या इनका अंतर 11 से डिवाइड है? नहीं है साथियों। तो ये नंबर निश्चित रूप से 11 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो ये नंबर निश्चित रूप से 11 से डिवाइड नहीं होने वाला। ये दोस्तों आपका होमवर्क है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये नंबर 11 से डिवाइड है अथवा नहीं है। आइए दोस्तों चलते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की ओर। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझे हैं, जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट समझे हैं, चाहे वो नंबर्स के हों चाहे वो डिविजिबिलिटी के हों, उनसे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आइए साथियों इन 3 क्वेश्चंस को सबसे पहले देखते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन दिया गया है, यदि a तथा b ऐसी वास्तविक संख्याएं कि a b = 0 तो a तथा b के संभावित मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। दोस्तों इसको लगाने के लिए थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत होती है। उससे सबसे पहले हमने जब आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो रियल नंबर के बारे में बताया था। ये रियल नंबर से दोस्तों क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परंतु ये बहुत सरल क्वेश्चन है। दोस्तों जिनको वास्तविक संख्याओं का दोस्तों कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, हम आपको फिर से याद दिला देना चाह रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं दोस्तों माइनस नॉन फाइनाइट से प्लस नॉन फाइनाइट के बीच होती हैं। अर्थात दोस्तों ये माइनस के साथ साथ 0 और प्लस को भी अपने में समेटे हुए हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए साथियों a b 0 कब हो सकता है? इसकी 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हो सकता है कि a = 0 हो, b का मान कुछ भी हो सकता है, x मान लीजिए। हो सकता है कि b = 0 हो, b का मान आप y मान लीजिए। दोस्तों y का मान का मतलब है यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं, -2, -4, 5, 6, 0 भी ले सकते हैं। दोस्तों 10, 20, 1000, 10,000, 20,000, 5,000 कुछ भी नंबर ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ x का मान भी वही है। आप कोई भी वास्तविक नंबर ले सकते हैं जो माइनस नॉन फाइनाइट से प्लस नॉन फाइनाइट के बीच हो। दोस्तों इसके बीच आप कोई भी नंबर ले सकते हैं b के लिए, परंतु a का मान जब हम 0 बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तब हमें 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ भी दोस्तों a b बराबर कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। इससे पॉसिबिलिटी एक समझ में आई कि a का मान निश्चित रूप से 0 होगा, b का मान कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों जब आप यहाँ देखेंगे b का मान तो आपने 0 कर दिया, परंतु a का मान कुछ भी हो सकता है साथियों।
हो सकता है वो 10,000, 20,000, 5,000, -2, -5, -0 भी हो सकता है, परंतु 0 होना अनिवार्य है। ऐसे ही आप ए बी की वैल्यू यहाँ भी जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो 0 पाएंगे। हो सकता है दोस्तों तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो कि ए का मान भी 0 हो दोस्तों, बी का मान भी 0 हो, तब आप पाएंगे ए बी बराबर साथियों 0। तो दोस्तों यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज बनी हैं, आपने देखा, तो इसका आंसर होगा ए बराबर 0, बी बराबर 0 अथवा ए बी दोनों 0 हों। ये कॉन्सेप्चुअल दोस्तों क्वेश्चन था, आप एक बार फिर से समझेंगे। या तो ए का मान 0 होगा, बी का मान कुछ भी हो सकता है, या तो बी का मान 0 होगा, ए का मान कुछ भी हो सकता है साथियों, अथवा दोनों का मान 0 हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ए 0 अथवा बी 0 अथवा दोनों 0। इसका आंसर क्या होगा? ए 0 अथवा बी 0 अथवा दोनों 0 हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि n एक, दोबारा लिख गया दोस्तों, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? पूर्णांक दोस्तों आपको मालूम है 3 प्रकार के होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। तो दोस्तों यहाँ धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताया है। जिन साथियों ने हमारी पिछली क्लास देखी है उसमें हमने धनात्मक पूर्णांक बताया कि जो नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं, प्लस से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्लस नॉन फाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं दोस्तों। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक आपकी नज़र में कौन सा होता है? +1 होता है। तो आप n की वैल्यू कितनी ले सकते हैं साथियों? n की वैल्यू आप ले सकते हैं 1। आप n की वैल्यू जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो आप पाएंगे 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, आप पाएंगे यहाँ पे 81 से आप साथियों घटाएंगे कितना? 64 जब आप घटाएंगे तो साथियों आप पाएंगे, आप देखेंगे तो 11 से 4 गया 7 और दोस्तों यहाँ कितना बचा? 17। तो ये नंबर सदैव साथियों 17 से डिवाइड होगा। ये नंबर साथियों सदैव 17 से डिवाइड होगा। इसका आंसर होगा 17। यदि आपको धनात्मक पूर्णांक का कॉन्सेप्ट मालूम है तो इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3, 6, 12 एंड 18। तो साथियों इसको देखते हैं, इसको कैसे लगाते हैं। यहाँ भी आपको बताया गया n एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ... और प्लस नॉन फाइनाइट तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? प्लस नॉन फाइनाइट तक जाती हैं और 1 से स्टार्ट होती हैं साथियों। तो हम इसका मान या तो 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रख सकते हैं, परंतु क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे आसान जो नंबर होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि 1 एक फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है। तो साथियों हम फर्स्ट को रखते हैं, 1 रखते हैं। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 1, तो आप पाएंगे 0, परंतु 0 इसमें दिया नहीं गया है, 0 कहीं नहीं दिया गया। तो अब क्या करेंगे फिर? 1 से आप बड़ा नंबर रखेंगे, 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? छोटा 2 नंबर आएगा साथियों। 2 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 2, तो आप पाएंगे 6। क्या 6 ऑप्शन में है दोस्तों? है। तो 6 वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा साथियों जो सर्वदा नहीं। प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ माइनस n सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड होगा? तो आंसर होगा 6 से सदैव डिवाइड होगा, 6 से सदैव डिवाइड होगा। तो इसका आंसर होगा साथियों 6। आइए साथियों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों इन 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के देखते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 4 प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या क्या होगी दोस्तों? तो हम मान लेंगे, मानना ऐसी संख्या x है, जब इसको 7 से गुणा किया गया तो गुणनफल में प्रत्येक अंक कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 4 प्राप्त हुआ। और मैंने अभी 7 की विभाज्यता अभी आपको पढ़ाई है थोड़ी देर पहले। अगर कोई नंबर दोस्तों लगातार 6 बार आता है, कितनी बार? 6 टाइम आता है दोस्तों, तो वो नंबर निश्चित रूप से 7 से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पर निश्चित रूप से कह सकते हैं यदि x नंबर में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रत्येक अंक 4 आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा दोस्तों? 6 टाइम आएगा, क्योंकि अगर कोई अंक लगातार 6 बार आता है तो वो नंबर 7 से ज़रूर डिवाइड होता है। और दोस्तों 7 से गुणा किया गया, इसका मतलब वो नंबर 7 से
जो नंबर प्राप्त हुआ होगा वो 7 से ज़रूर डिवाइड होगा। तो दोस्तों अब हम 7 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों जब आप इसमें 7 का डिवाइड करेंगे 4 4 4 4 4 4 4 तो आप पाएंगे 7 6 जा 42, या बचा 2 या 4, तो 7 3 जा आप पाएंगे 3, ये 4 ले लिया तो 7 4 जा। अब नंबर आया ये दोस्तों, अब कितना बचा 1 बचा, अब नंबर लिया ये, तो आप देख रहे हैं 2 टाइम ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो नंबर दोस्तों प्राप्त हमें कौन सा होगा, तो जब 7 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर प्राप्त होगा 63 49 2। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ये दोस्तों आपको 7 की डिविजिबिलिटी क्लियर है तो आपका आंसर ये आराम से निकल आएगा। मान लीजिए कोई नंबर x है, उसको 7 से आपने गुणा किया, अपने 7 से उसको गुणा किया और प्राप्त होने वाला प्रत्येक डिजिट 4 है, तो उसको आप 6 टाइम लिखेंगे दोस्तों, और बाद में 7 का जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आपने इसको बहुत ही आसानी से निकाल लिया क्योंकि आपको 7 की डिविजिबिलिटी मालूम थी दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर दोस्तों क्वेश्चन है, ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन 11 की डिविजिबिलिटी से है। एक नंबर दिया गया 156*942 का यदि 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड होने के लिए हमने जो रूल बताया था, मैंने कहा सम और विषम अंकों का आप योगफल देखेंगे। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, देखेंगे दोस्तों इसमें विषम और सम अंक कौन सा, आप देखेंगे 2 4 6, तो सम अंक है तो आप सम अंकों का योगफल दोस्तों निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4 के बाद आपको मिलेगा स्टार और 5 मिलेगा, 4 प्लस स्टार प्लस 5, तो आप पाएंगे यहाँ पर जो नंबर होगा वो 9 प्लस स्टार पाएंगे दोस्तों। ऐसे ही आप विषम का जब आप निकालेंगे साथियों तो आपको मिलेगा 2 9 2 प्लस 9 प्लस 6 दोस्तों, और मिल जाएगा आपको 1। आप यहाँ दोस्तों पाएंगे 9 2 11 11 और 7 11 और 7 18 आप पाएंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे साथियों, अब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे और 0 को बराबर कर देंगे। जब आप इनका साथियों अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे 18 माइनस 18, या तो हम इनको दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि 0 आएगा। 0 किस कंडीशन में आ सकता है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो 9 प्लस स्टार इज इक्वल टू 18 के बराबर होगा, तो स्टार की वैल्यू साथियों कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं, निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम आपको निकाल के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक से। आपने देखा सम अंकों का योगफल विषम अंकों का योगफल और दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि इनका अंतर 0 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू आपको 9 मिल जाती है। यदि यहाँ पर स्टार के स्थान पर 9 होता तो आंसर आपका 9 होता, आंसर आपका 9 आता दोस्तों। यदि यहाँ 9 होता तो ये नंबर निश्चित रूप से 11 से डिवाइड होता। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको भी एक बार देखते हैं। यदि 4a3 को 984 से जोड़ने पर 13b7 प्राप्त होता है जो 11 से डिवाइड है, तो 3a प्लस 4b का मान क्या होगा। नंबर जो 13b7 है ये 11 से डिवाइड है साथियों। 11 से डिवाइड कब होगा, जब हम सम और 1 2 3 4 करेंगे। इसका मतलब 1 और 3 वाला अंक कौन सा है, 7 3 10 है। और यदि 1 प्लस बी का मान बराबर किसके होना चाहिए, 3 प्लस 7 के साथियों, तो अब बी का मान यहाँ से पाएंगे 9 आएगा। अब आपने डिसाइड कर लिया ये 9 कैसे आया, क्योंकि अंतर 0 के बराबर होगा। अंतर 0 के बराबर तभी होगा जब सम अंकों का योगफल विषम अंकों के योगफल के बराबर हो जाएगा साथियों। तो आपने देखा ये नंबर हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ 1397। अब उन्होंने कहा क्या कहा है कि यदि इसको 4a3 प्लस 984 को 1397 के बराबर कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त, बी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। तो हम क्या करें, इस नंबर से ये घटा दें और इसके बराबर कर दें, अर्थात हमें यहाँ कितना घटाना होगा, 984 घटाना होगा, तब हमें नंबर मिलना कितना चाहिए, 4a3। अब हम डिसाइड करेंगे 7 से 4 जा रहा है तो कितना मिल रहा है, 3, सही है। 9 से 8 जा रहा है, कितना नंबर होना चाहिए एक के स्थान पर ये, और 13 से 9 जा रहा है दोस्तों, तो आपको 4 प्राप्त हो रहा है। नंबर आप देख रहे हैं, कंपेयरिंग करेंगे, एक की वैल्यू साथियों आ जाएगी 1। एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 1 आएगी। आपने देखा साथियों, तो एक की वैल्यू इस प्रकार आएगी 1। हमने इसको देखा ये 11 से तभी डिवाइड होगा जब सम अंकों का योगफल विषम अंकों का योगफल आपस में
बराबर होगा, इससे हमने b की वैल्यू निकाल ली। 9 आपको मिल गया। जब आपको 9 मिल गया, 9 आपने यहाँ रख दिया, यहाँ 1397 मिल गया। 1397 उन्होंने कहा है 4a3 + 984 बराबर 1397 होना चाहिए। इसका मतलब इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये मिलेगा नंबर, अर्थात 1397 से 984 को हम घटाएंगे तो हमें 4a3 नंबर मिलना चाहिए। वही साथियों हमने किया और हमने फिर ये नंबर रख दिया। तो हमने देखा 7 से 4 गया 3 है, 9 से 8 गया 1 है। यह नंबर हम नीचे लिखते जा रहे हैं, इससे कंपेयरिंग करते जा रहे हैं। और 13 से 9 गया तो 4 है, तो 4 4 के बराबर है साथियों। 3 3 सही है, 4 4 सही है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो आपने दोस्तों इस प्रकार a की वैल्यू यहाँ से 1 और b की वैल्यू 9 निकाल ली। आंसर आपसे पूछा गया 3a + 9 + 4b का मान कितना होगा। तो a बराबर आपने निकाला 1 + b बराबर साथियों आपने निकाला 9। तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कितने मिल जाएगी, 39। इसका आंसर होगा 39 चौको 36 और +3 39। यही साथियों इसका आंसर होगा। आप ठीक से समझ पाए होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इसको हम आपको कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे और इसको आपको हम ट्रिक से भी बताएंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। आइए साथियों ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, कोई 2 अंकों की संख्या 2 बार आए, तो उन्होंने पूछा ये नंबर किस संख्या से सदैव डिवाइड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। दोस्तों जो नंबर आपको कहीं दिखाई दे जिसका रिपीटिशन हो रहा, आप उसी नंबर को लीजिए। मान लीजिए आपको 38 नंबर दिखाई दिया, ऐसे 38 38 2 बार, तो आप 38 को लें और इसको डिवाइड कर दें। तो आप देखेंगे 38 से कम 38 अर्थात 38 बन जाए 38, भाग टूटी बिंदी लगाएंगे, फिर 38 नंबर आएगा, 0 हो जाएगा, 38 हो जाएगा यहाँ, फिर 1 टाइम जाएगा 38। आपने पाया कि भागफल में कितना नंबर आया, 101 नंबर आ गया। दूसरा आप नंबर लें, क्योंकि यहाँ पर 21 2 टाइम है, तो आप इस नंबर को ले रहे हैं। आप यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे। 21 से कम 21, भाग टूटी बिंदी। एक्चुअली भाग टूटी बिंदी क्या होता है, 0 टाइम भाग जाता है। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे आने वाले टाइम में जब इकाई का अंक पढ़ाएंगे साथियों। तो फिर आपने देखा 21 से कम, यहाँ पर 0 आया, 21 से कम 21, ये कट गया। आप दोनों में कॉमन अंक साथियों कौन सा पा रहे हैं, आप दोनों में कॉमन अंक कौन सा पा रहे हैं, आप दोनों में कॉमन अंक कॉमन नंबर पा रहे हैं, वो पा रहे हैं चाहे हम 38 से डिवाइड कर रहे हों, चाहे हम 21 से डिवाइड कर रहे हों, ऐसे चाहे हम 25 से डिवाइड करें, परंतु भागफल में हर बार आपको क्या मिलेगा साथियों, 101 नंबर बनेगा, 101 नंबर मिलेगा। तो साथियों ऐसे नंबर सदैव जो 2 अंकों की संख्याएं होती हैं और रिपीटिशन 2 बार करते हैं, हमेशा साथियों किससे डिवाइड होंगे, 101 से डिवाइड होंगे, 101 से डिवाइड होंगे, 101 से डिवाइड होंगे। आइए साथियों इसका कॉन्सेप्ट भी देखते हैं ऐसा क्यों होता है। वैसे दोस्तों हमने आपको कॉन्सेप्चुअल ही बताया है, परंतु इसका एक कॉन्सेप्ट और देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कोई नंबर है XY, तो आप देखेंगे इकाई का है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है और ये 1000 का अंक है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 1y + 10x + 100y प्लस इसको लिख सकते हैं 1000x। दोस्तों 2 नंबर आप ले लें, यहाँ से आप 1 कॉमन कर लें, यहाँ से आप 100 कॉमन कर लें। जब आप यहाँ से 100 कॉमन करेंगे साथियों आपको मिलेगा 10x + y। यहाँ से आप 1 कॉमन करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, क्या नंबर साथियों मिलेगा, यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा 10x + y। आपने देखा 10x + y नंबर मिला। अब ये साथियों दोनों में है कॉमन, ये दोनों में कॉमन है 10x + y। आप एक बार फिर से कॉमन कर लेते हैं और आपको नंबर मिलेगा 100 + 1। तो इस प्रकार 10x + y, ये अर्थात 2 अंकों की संख्या होती है। कोई अब 2 अंकों की संख्या दोस्तों मानते तो होती है x + y, मतलब 10x + y, और ये नंबर आपको मिल जाएगा 101। तो ऐसे नंबर दोस्तों सदैव 101 से डिवाइड होते हैं। आपने देखा जब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मिलेगा तो आप याद रखेंगे ये नंबर हमेशा, कॉन्सेप्ट से भी हमने आपको बता दिया ये ऐसे डिवाइड होगा।
और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, शॉर्ट तरीका, कि जो जिस नंबर का रिपीटिशन हो रहा है वही नंबर लें और उस नंबर से डिवाइड कर लें। जितना भागफल आएगा साथियों वही इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। कितना भी बड़ा दोस्तों नंबर हो, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, चाहे हम नंबर ऐसे दे दें या नंबर हम ऐसे दे दें या नंबर हम साथियों ऐसे दे दें, तो दोस्तों कोई भी नंबर होगा वो सदैव 101 से डिवाइड होगा ही। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन देख, आइए दोस्तों इन क्वेश्चंस को और देखते हैं। 5p9 + 327 + 2q8 बराबर 1114 में q का अधिकतम मान क्या होगा। साथियों q का अधिकतम मान हम कब निकाल सकते हैं, जब p का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ऐड नंबर हो रहे हैं, इसलिए जब p का मान अधिकतम होगा तो q का मान न्यूनतम होना चाहिए। आप दोस्तों बताइए p का न्यूनतम मान यहाँ कितना हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो बीच में माइनस का नंबर नहीं आ सकता है दोस्तों। तो सबसे संभव छोटा मान क्या हो सकता है, तो साथियों निम्नतम जो मान होगा वो p के लिए पॉसिबल मान 0 हो सकता है। तो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया, क्योंकि p + q आएगा, जब आप इसको दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर जब आपको मिलेगा 5p9, यहाँ मिल जाएगा 2q8, और जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ q का मान अधिकतम पूछा गया है, इसका मतलब p का मान न्यूनतम होना चाहिए, p का मान न्यूनतम होना चाहिए। और p का न्यूनतम संभव मान कितना हो सकता है दोस्तों, p का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। आप इसको इस तरफ लाएंगे, अर्थात करेंगे क्या, आप करेंगे ये कि 5p9 + 2q8 बराबर, जब आप 1114 में 327 घटाएंगे तो आपको जो नंबर प्राप्त होगा, आप देख रहे हैं 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ बचा 10, तो यहाँ बचा 787 नंबर। तो दोस्तों 787 किसका योगफल है, 5p9 + 2q8। और आपने ये भी डिसाइड दोस्तों कर दिया कि p का मान यहाँ पर तभी संभव हो सकता है चूँकि ये दोनों का एडिशन है, दोनों का जोड़ है। सॉरी, q का मान अधिकतम तभी हो सकता है जब p का मान न्यूनतम हो, अर्थात p का न्यूनतम यहाँ पर संभव मान 0 हो सकता है। कितना हो सकता है, 0 ही पॉसिबल है दोस्तों। तो हम यहाँ पर डिसाइड कर दिया कि p का न्यूनतम मान 0 होगा दोस्तों। जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 509 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 509 मिल जाएगा। जब आपको 509 मिल जाएगा तो 509 को उस तरफ घटा देंगे, अर्थात 509 को हम 787 माइनस 509, और नंबर हमें मिलना चाहिए 2q8। आप देख रहे हैं 17 में से 8 गया, 17 में से 9 गया 8, आपने यहाँ लिखा, बिल्कुल सही है। बीच का नंबर अभी हम नहीं देख रहे हैं। ऐसे जब 7 से 5 गया तो आपको 2 नंबर मिला, ये भी सही है। तो 8 से जब 0 जाएगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, 8 मिलेगा। तो q का अधिकतम मान यहाँ पर कितना संभव है, यही आपका आंसर होगा। कितना संभव है दोस्तों, 8। तो q का अधिकतम मान कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, q का अधिकतम मान 8। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, इसको उस तरफ ले गए, घटा दिया तो नंबर मुझे मिल गया 787। कितना मिल गया दोस्तों, 787। अब इसको ठीक से एक बार समझने की कोशिश करें, ठीक से दोस्तों इसको समझें क्या होगा। एक बार समझते हैं, ठीक से समझते हैं, फिर से समझते हैं दोस्तों। आपने जब ये नंबर ऐड किया 5p9 + 2q8 बराबर 787, इसको हम इस तरफ लाए, घटा दिया तो नंबर हमें ये प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम ये कह सकते हैं p तभी न्यूनतम हो सकता है जब q अधिकतम हो, या q तभी अधिकतम हो सकता है जब p न्यूनतम होगा दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, इस नंबर को अगर इस तरफ ले जाएं और घटा दें तो हमें नंबर ये प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और p न्यूनतम होगा, q अधिकतम के केस में p न्यूनतम होगा, और p का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यह 509 मिल गया आपको,
787 से आपने 509 दोस्तों घटाया तो आपको 2 मिला, यहाँ 8 मिला और यहाँ पर मिला 2। कंपेयरिंग कीजिए इस नंबर से, क्योंकि जो नंबर प्राप्त हुआ होगा वो यही प्राप्त हुआ होगा 2Q8O। यहाँ पर भी 8 आएगा दोस्तों, ये 8 आएगा, 8 आएगा। तो आपने देखा 8 तो इसके प्लेस पर है, 2 के प्लेस पर है, तो Q के प्लेस पर क्या होगा 8 होगा। तो आंसर होगा Q का अधिकतम मान कितना होगा 8। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 और 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो दोस्तों देखते हैं, तो साथियों 2 और 3 से विभाज्य होने का मतलब जो नंबर 6 से डिवाइड हो। तो हम 6 से ऐसे नंबर डिवाइड निकाल लें जो 1 और 200 के बीच हों, अर्थात 199 से, अर्थात 2 और 199 तक ऐसे नंबर हमें देखने हैं। तो हमें करना क्या साथियों, 6 का हमें डिवाइड कर देना है, इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम 6 होगा और इसको डिवाइड कर देना है 200 में। 200 में जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 1 टाइम जाएगा, वो 3 टाइम जाएगा, कितने बजे 2, फिर 3 टाइम जाएगा, यह आंसर आया। क्या 2 में भी नंबर में भाग जाएगा 6 का, नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। ऐसे नंबर कितने होंगे 33 होंगे, आंसर होगा 33। ऐसे नंबर दोस्तों कितने होंगे 33 पॉसिबल होंगे। परंतु ये सवाल अगर ऐसे होता दोस्तों कि 200 और 400 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 200 और 400 के बीच हैं और 2 और 3 दोनों से डिवाइड हैं, तो दोस्तों इसको आप कैसे लगाते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन ये होगा कि 500 और 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से, नंबर का मतलब नहीं पूर्णांक हैं, क्या है क्वेश्चन, कितने पूर्णांक हैं जो मतलब इंटीजर हैं जो दोनों से डिवाइड हैं, दोनों से डिवाइड हैं। अब दोस्तों हम डिवाइड की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें जोड़ने पर क्रमशः ये प्राप्त होते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो रही दोस्तों। 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनमें, दोस्तों इसको थोड़ा ठीक करते हैं। 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार हैं कि उनमें 3 को जोड़ने पर 3 प्रथम 3 को जोड़ने पर 3 को जोड़ने पर क्रमशः ये प्राप्त होता है। अर्थात मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी डी, तो प्रथम 3 को जोड़ेंगे, फिर प्रथम 3 को जोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर तीसरे को छोड़ेंगे, ऐसे दोस्तों एक साइकिल बनाएंगे, 4 नंबर बनाएंगे। ये दोस्तों आपका होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क होगा, एक ये होमवर्क होगा। तो दोस्तों ये जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट बताए थे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा ये दोस्तों 3rd पार्ट था नंबर सिस्टम का, इसके बाद 4th पार्ट आएगा। इससे बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ये तो वो क्वेश्चन थे जो छोटे छोटे क्वेश्चन अभी तक परीक्षा में पूछे जा गए हैं दोस्तों। अब हम इससे धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। हम एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे दोस्तों, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और डिवाइडेंड का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। उसमें आपको बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।